हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, सभी को नमस्ते। और आज बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति और अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान में अब हैं, जीत के आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनका चार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए अपना जो टॉपिक है उस पे आते हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप का 5 नंबर का लगन है, ठीक है। 5 नंबर का लगन है। 5 नंबर के लगन में ही कौन बैठा हुआ है? उनका जो योग कारक प्लैनेट है वो मंगल है, ठीक है। सिंह लगन है उनका, सिंह लगन है, ठीक है। तो सिंह लगन में जो योग कारक प्लैनेट होता है वो आपका मंगल होता है, वो आपका बृहस्पति होता है, वो आपका सूर्य होता है। बृहस्पति, सूर्य और मंगल, बृहस्पति, सूर्य और मंगल इस लगन के योग कारक प्लैनेट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा योग कारक प्लैनेट होते हैं बृहस्पति, सूर्य और मंगल। अगर ये केंद्र में बैठे हैं, इनकी पोजीशन अच्छी है चार्ट में, तो ये मान के चलिए कि ये जो व्यक्ति है कोई भी, तो वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा लाइफ में अच्छा राइज करेगा, लाइफ में बहुत ही अच्छा वो मुकाम हासिल करेगा। तो 5 नंबर का लगन है, सिंह लगन है, सूर्य का लगन है, राजा का लगन है, ठीक है। तो 5 नंबर का लगन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगन है। लगन में ही कौन बैठा है? मंगल। लगन में मंगल का बैठना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन है किसी के चार्ट के लिए, 5 नंबर के लगन के लिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि लगन में मंगल का बैठना मतलब नाइन्थ लॉर्ड यानी भाग्य के स्वामी का लगन में बैठना। लगन आप खुद होते हो, यानी आपके साथ में हमेशा भाग्य रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हाउस में देखिए बृहस्पति है। मैंने क्या बोला? बृहस्पति, मंगल और सूर्य, इन तीनों की पोजीशन सिंह लगन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब देखिए बृहस्पति सेकंड हाउस में है, इनके बृहस्पति का सेकंड हाउस में होना बेसिकली ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देते हैं। बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है वो सेकंड हाउस में, ठीक है। तो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पूरे विश्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस टाइम, ठीक है। वो दशाएं भी डिस्कस करेंगे, क्या दशा चल रही है, तो उस पर और ज़्यादा मजा आएगा आपको चार्ट को समझने में, ठीक है। थर्ड हाउस है, उसका लॉर्ड कौन है? उसका लॉर्ड शुक्र है, वो 12वें भाव में है, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ हाउस में इनके केतु और चंद्रमा है। देखिए केतु और चंद्रमा है, ठीक है। केतु और चंद्रमा है फोर्थ हाउस में, यानी एक केंद्र में मंगल बैठा है, दूसरे केंद्र में केतु और चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है, चौथे भाव में। फिफ्थ हाउस इनका खाली है, जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो बृहस्पति है, वो सेकंड हाउस में है, ठीक है। सिक्स हाउस इनका खाली है, सेवन्थ हाउस इनका खाली है, एट्थ हाउस इनका खाली है, नाइन्थ हाउस इनका खाली है। नाइन्थ का लॉर्ड जाके लगन में बैठा हुआ है, ठीक है। सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है, ठीक है, वो 12वें भाव में बैठा है, ठीक है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है वो शनि है, वो 12वें भाव में आके बैठा है, ठीक है। एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है, वो सेकंड हाउस में बैठा है। नाइन्थ हाउस का यानी पाकिस्तान का जो स्वामी है वो लगन में बैठा है, वो मंगल है, ठीक है। इसके बाद में टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो है आपका शुक्र, जो कि ट्वेल्थ हाउस में शनि के साथ बैठा है, ठीक है। और देखिए सबसे स्पेशल पोजीशन क्या है इनके चार्ट की कि 10वां जो भाव है, 2 नंबर राशि है, वहाँ पे कौन बैठा हुआ है? वहाँ पे बैठा हुआ है राहु। राहु और साथ में सूर्य और राहु का साथ में होना बेसिकली ये ग्रहण योग है, केतु और चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं अफेक्ट है इनके चार्ट में। तो कई सारे एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हैं, आप न्यूज़ में उनको देख सकते हो, उन पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बहुत सारे एलिगेशंस इन पे लगे हैं, बहुत सारा इनको जान से मारने की कोशिश करी गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके साथ में हुई हैं अभी हाल फिलहाल में। इससे पहले भी इनके साथ में हुई, जब ये चुनाव हार रहे थे पिछली बार। तो जब जो दूसरे जो हैं प्रेसिडेंट है वो जीते थे, ठीक है। तो उनका नाम नहीं लूँगा मैं, पर डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम जीते हुए हैं, ठीक है, वो हार गए हैं इस टाइम। तो देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? 11th का लॉर्ड कौन है? 11th का लॉर्ड इनका बुध है, ठीक है। 11th का लॉर्ड इनका बुध है। और जो पोजीशंस हैं चार्ट की वो बहुत ही अच्छी पोजीशन है इनके चार्ट में, ठीक है। बुध की दशा में ही ये पैदा हो रहे हैं, बुध की दशा में ही इन्होंने जन्म लिया है। बुध की दशा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि देखिए आप पैदा किस दशा में हो रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ ना उसके इर्द गिर्द ही घूमता है आपका, कहीं ना कहीं किन दशाओं में आप जन्म ले रहे हो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किन दशाओं में आपका जो अंत समय है वो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी गति का पता चलता है आप लाइफ में किस तरीके से
लाइफ में चीज़ों को गेन करोगे, ठीक है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका आप देखिए जो लगन है, लगन का जो स्वामी है वो कौन है? लगन का स्वामी सूर्य है। सूर्य अपने आप में ही मतलब राजा है, ठीक है, और वो 10th हाउस में है उसकी पोजीशन। सूर्य अपने आप में ही राजा है, बुध 11वें भाव में है इनके, बुध का ही दशा में पैदा हुए हैं, 11वें भाव में है बुध इनका, और 3 नंबर साइन में है। 3 नंबर साइन में बुध का होना यानी अपने ही घर का बेटा है। सूर्य का 10वें भाव में होना 2 नंबर राशि में है, हालांकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है 2 नंबर, आपको जिम्मेदारी मिलेगी लाइफ में। तो देखिए 10th हाउस में है, वो राहु के साथ में है, राजनीति में बहुत सफल है, पर बहुत सारे एलिगेशंस उनके चरित्र पे लगे हैं। राहु वो कहीं ना कहीं लगन क्या है, लगन लगन किसका है? सूर्य का है। सूर्य क्या है? लग्नेश है। लगन कौन है? आप खुद हो, ठीक है। उसके साथ में राहु जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं चरित्र में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, कैरेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। उस पर डिस्कस नहीं करूंगा मैं, पर वो मैं आपको उस पर आपका ध्यान जाए, वो उसको ध्यान को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। राहु के साथ में सूर्य 10th हाउस में है, राजनीति में बहुत अच्छे सफल हैं, अभी दोबारा जीत के आए हैं, ठीक है। 11th हाउस में है बुध इनका और 12th हाउस में इसके शनि और शुक्र, शनि है 12th हाउस में 12वें भाव में, ठीक है। पैदा कौन सी दशा में हो रहे हैं? पैदा हो रहे हैं बुध की दशा में, ठीक है। 1946 में पैदा हो रहे हैं, 1948 तक वो दशा है, 2 साल चली है, ठीक है। उसके बाद में केतु का दशा है 1948 से लेके 1955 तक। उसके बाद में शुक्र का दशा है 1955 से लेके 1975 तक। फिर सूर्य का दशा है 75 से 81 तक। उसके बाद में मून का महादशा है, ठीक है, 1981 से 1991 तक। उसके बाद में उसके बाद में मार्च का महादशा है 1991 से 1998 तक। फिर राहु महादशा है 1998 से लेके और 2016 तक, ठीक है। और 2016 से लेके 2032 तक है बृहस्पति की दशा। 2nd हाउस में बृहस्पति बैठे हैं, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अच्छी मेजोरिटी के साथ में वो आए हैं, ठीक है। 5th लॉर्ड भी है, उनके पूर्व पुण्य हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का पूर्व पुण्य है, 5th लॉर्ड भी है वो बृहस्पति, 2nd हाउस में बैठा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है राष्ट्रपति पद संभालने के लिए। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति होना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा राजयोग है किसी के चार्ट में, तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है, ठीक है। और मेजोरिटी के साथ में वो जीत के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सामने वाले का जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अब बोलोगे कि पिछली बार हार गए थे, हार गए थे, बिल्कुल हार गए थे। तो देखिए 2016, ठीक है, 2016 से लेके 2032 तक बृहस्पति का टाइम है, ठीक है। तो अंतर प्रत्यंतर भी तो चलते हैं साथ में, इसमें पूरी दशा लिखी हुई है मेरे पास में, पर मैंने जो ये लिया है डिटेल्स, ये मैंने गूगल से लिए हैं, ठीक है। अगर इनकी जो दशाएं हैं, अंतर दशाएं हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है आपको गिराने में, उठाने में। दशा अंतर दशा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कहीं ना कहीं से शनि एक्टिव हुआ होगा, शुक्र एक्टिव हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं से जो बृहस्पति है वो उनका 8th लॉर्ड भी है, ठीक है, अष्टम का स्वामी भी है। तो जहाँ तक है अष्टम का स्वामी है बृहस्पति, और पंचम का भी स्वामी है, और 2nd हाउस में भी है, अष्टम को भी देख रहा है। तो वो आप उस चीज़ को लेके चलिए कि ना कहीं कुछ नेगेटिव रिजल्ट वो ज़रूर देगा, ठीक है। तो ये पिछली बार हार रहे थे, अब की बार वापस जीते, अच्छी मेजोरिटी के साथ में जीते हैं। तो बृहस्पति का दशा चल रहा है, तो उसके अंतर में कोई बहुत ही ज़्यादा शुभ दशा उनकी चल रही है इस टाइम 2024 के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी के साथ में आए हैं, ठीक है। तो राहु है 10th हाउस में, सूर्य है 10th हाउस में, ये अपने आप में राजनीति में सफल होने के लिए बहुत बहुत बढ़िया राजयोग है, ठीक है। लगन में भाग्य के स्वामी का होना ये बहुत बड़ा राजयोग है आपके लिए, ठीक है। 5th हाउस का 2nd हाउस में होना ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ये प्रबल धन योग है, ठीक है। इसके बाद में आपके 12th लॉर्ड का 4th हाउस में होना, केतु के साथ में होना, ठीक है। मून का और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो हालांकि ठीक नहीं है इनके 4th हाउस में, और जो मून है वो नीच का भी है, ठीक है। पर जो मंगल का जो पोजीशन है, उसके जो लॉर्ड का पोजीशन है वो काफ़ी बढ़िया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो रिकवर हो जाती हैं, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज इनके साथ में रहती हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये चीज़, ठीक है। तो मंगल का लगन में होना बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बोल्ड इंसान है, ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड इंसान है, ठीक है। मंगल का लगन में होना काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बढ़ाता है आपको, और राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड होना कई बार नुकसानदेह हो सकता है आपको, पर
इनके लगन में मंगल है, मंगल इनका 9th लॉर्ड है, तो उनका बोल्ड होना भी उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो भाग्य का स्वामी है, ठीक है। 4th का लॉर्ड है, भाग्य का स्वामी है, तो इतना नुकसान उनको नहीं पहुंचाता। लगन लॉर्ड 10th हाउस में है, लगन लॉर्ड यानी आप खुद होते हो। 10th हाउस ना आपका कर्म है, कार्य क्षेत्र है, आप पीक पे हो बेसिकली, आपके 10th हाउस में आपके लगन लॉर्ड का होना। तो पोजीशंस काफ़ी बढ़िया है चार्ट की, और ये मेरी तरफ से डिस्कशन है, काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की।